पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनमो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेसोलेटेड कॉन्टिनेंट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होता है और करने के बाद वो वापस आ जाता है, जिससे काफी सारे लोग उसे चैलेंज करने के लिए बोलने लगते हैं। बट युनमो उनमें से किसी का भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन तभी टैंग उनसे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो उनसे फाइट करके कब के उनका मुंह को बंद करवा दिया होता। ये सुनकर वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो दोनों वर्चुअल एरिना में जाकर फाइट करने वाले होते हैं और उसे देखने के लिए काफी सारे लोग क्यूरियस होने लगे होते हैं। वहीं पर एरिना में दिखाते हैं जहाँ पर टैंग उस पर हमला कर देता है। युनमो उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक के पास ऑटोमेटिक ट्रैकिंग एबिलिटी होता है। ये देखकर युनमो कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, लेकिन फिर भी इतना मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। ये बोलकर वो अपनी इविल सूट को निकालकर उसके अटैक को ही काट देता है। ये देखकर टैंग काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि आखिर तुम किस तरह का कल्टीवेशन मेथड का यूज किए हो। युनमो कहता है कि ये कोई भी कल्टीवेशन मेथड नहीं है, बल्कि ये प्योर पावर है। लेकिन वहीं पर टैंग हार ना मानने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, अब मैं एक फ्लक्स मास्टर बन गया हूँ, इसलिए तुम मेरे अटैक को एक ब्लेड से ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो अपना काफी खतरनाक अटैक से हमला करते हुए कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है। वहीं पर ये देखकर युनमो सोचता है कि वो सच में डार्क फ्लक्स एनर्जी के अटैक को विजुअलाइज कर लिया है और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मैं इस ब्लेड का पावर को यूज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम एक वर्दी अपोनेंट बन गए हो। ये बोलकर वो उसके अटैक पर अपने ब्लेड के कर्स पावर से हमला करके उसका अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर नीचे में ये देखकर टैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और तभी युनमो उसके गले पर शॉट रखते हुए कहता है कि तुम हार गए हो। ये सब देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और बातें करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। तो क्या यही इविल सूट का पावर है? वो तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल निकला। वहीं पर टैंग उससे कह रहा होता है कि मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, चलो एक बार और फाइट करते हैं। ये बोलकर वो फिर से अपना ड्रैगन वाले स्किल का यूज करने जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होता है और उसका ड्रैगन भी मरियल हो गया होता है। ये देखकर वो रोते हुए कहने लगा होता है कि तुमने मेरा न्यूली क्रिएटेड ड्रैगन स्किल के साथ क्या कर दिया है। युनमो उसे शांत करते हुए कहते हैं कि ज्यादा मत रो, जब कर्स पावर खत्म हो जाएगा तब तुम फिर से अपना किलिंग मूव को यूज कर पाओगे। टैंग उससे पूछते कि तुम किसी कर्स पावर को मेंशन किए हो, आखिर उसका मतलब क्या है। युनमो बताता है कि ये सोड एक बार कर्स गॉड के द्वारा कर्स किया गया था, इसलिए जो भी इसे कवर करने की कोशिश करेगा वो गॉड के द्वारा कर्स कर दिया जाएगा और मैं भी श्रापित हो गया हूँ। इसके बाद एक ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है युनमो के मैच को देखकर और उसके सोड की पावर को देखकर बोल रहे होते हैं। तो लगता है कि डिवाइन रिलीजन सच में उसी कर्स के द्वारा हार गया होगा। इसके बाद एक अनजान सेक्ट को दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग अपने लोगों से बोल रहे होते हैं कि ट्रेजर को छूने का हक किसी को नहीं है, तुम लोग सिर्फ ट्रेजर को देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। इसके बाद फ्लक्सर गिल्ड के प्रेसिडेंट के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं कि वो बंदा तो काफी ज्यादा कमाल का है, वो लोगों के गॉड के नाम पर डरा रहा है। चलो अच्छी बात ये कि वो डिवाइन ऑब्जेक्ट किसी मेजर सेक्टर के हाथ में ना लगने के कारण बैलेंस इसी तरह से बना रहेगा। ली युनमो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम किस तरह के सरप्राइज को लेकर आओगे। वो वहाँ पर बैठकर युनमो के बारे में बोल रहा होता है। इसके बाद अगले समय युनमो और झैंग को दिखाते हैं जो लोग एक जंगल में पोइजन सेज से मिलने जा रहे होते हैं और युनमो झैंग को अपना कहानी बता रहा होता है कि कैसे वो डिवाइन रिलीजन वालों को हराया था और स्वॉर्ड को हासिल किया था। वो सब सुनकर झैंग उससे कहते हैं कि हालांकि तुम्हारा दुश्मन काफी सारे बड़े बड़े सेक्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए इस स्वॉर्ड से खतरनाक और कोई हो ही नहीं सकता है। युनमो कहता है तुम्हारा मतलब उस कर्स से है, मैंने अरीना में वो झूठ लोगों को मुझसे दूर रहने के लिए बोला था। झैंग उससे कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हारे लिए उस स्वॉर्ड को लेना काफी ज्यादा आसान था, लेकिन वहीं पर दूसरे लोग उसे आसानी से ले नहीं पाए थे। इस सिचुएशन को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि वो स्वॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हालांकि अब कर्स गॉड नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पीछे कोई ना कोई प्लान को छोड़कर गया ही होगा और उसका नेक्स्ट गोल शायद तुम ही हो सकते हो। युनमो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या कर्स गॉड मेरा बॉडी को टेक ओवर करके वापस से जिंदा होना चाहता है। झैंग वहां पर एंटर करते हुए कहता है किसे पता, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ही कर्स गॉड हो। युनमो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बातों को समझ में क्यों नहीं पाता हूँ। झैंग उस बात को वहीं पर खत्म करते हुए कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो लोग उस रूम में एंटर कर जाते हैं और वहां पर मौजूद आसपास चीजों को देखकर उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी दूसरे रूम में एक ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर युनमो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहना स्टार्ट कर देते कि कहीं ये किसी तरह का कोई एम्बुश तो नहीं है ना। लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका एक्सप्लोजन के कारण हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो कह रही होती है कि मैं फिर से एक्सपेरिमेंट में फेल हो गई हूँ। तभी वो वहाँ पर दो लोगों को नोटिस करके काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगी होती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो। झैंग उससे कहते कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, वेबर गॉड ने हमें यहाँ पर भेजा है, क्या पोइजन से यहीं पर है। ये सुनकर वो उससे पूछने लगी होती है तो क्या तुम उसका डिसाइपल हो, वो मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताई है और वो तुम पर काफी ज्यादा प्राउड भी है। और खड़े होते हुए कहती है कि मैं पोइजन से मुजीन हूँ जिसे कि तुम लोग ढूंढ रहे हो। झैंग उससे कहते हैं कि हमें वो पोइजन नीडल मिल गया है जो आपको चाहिए था, इसलिए अब प्लीज आप इसका एंटीडोट बना दीजिए। उसे देखकर युनमो सोच रहा होता है कि वो अभी इतना बड़ा ब्लास्ट कर दी थी, क्या ये पर्सन रिलायबल तो है ना। तभी मुझे कहते हैं मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अभी एंटीडोट बना नहीं सकती हूँ। ये सुनकर युनमो पूछता है लेकिन क्यों। वो पैनिक करते हुए कहने लगी होती है कि मैं एक नया पोइजन को डेवलप करके खुद ही पर ट्राई कर ली हूँ
और मैं अभी तक उसका एंटीडोट को भी तैयार नहीं की हूँ। और हाँ, मेरे पास अब सिर्फ 1 ही घंटा बच रहा है, इसलिए मुझे सबसे पहले उसका एंटीडोट बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। ये सब सुनकर जुनवो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तो बहुत ही बड़ी इडियट निकली। वहीं पर वो जाकर कुछ फॉर्मूला बनाने लगी होती है। उससे देखकर जुनवो पूछता है कि क्या वो एंटीडोट बना तो लेगी ना। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहते हैं कि पोजन सेज, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गई हो? मैं वही सेक्ट का सर्वाइवर हूँ जैसे कि तुम अपने पोजन से खत्म कर दी हो। मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, अब फाइनली तुम मुझे मिल गई हो, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो जुनवो लोगों को पार करते हुए जाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वहीं पर उसका हमला करने से पहले ही मुझे अपने पोजन का यूज करके उसके बॉडी को ही खत्म कर देती है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जुनवो सोचते हैं कि भले ही वो थोड़ी सी अनरिलायबल है, लेकिन उसका पावर कोई मजाक नहीं लग रहा है और लगता है कि वो जानबूझकर बेवकूफ़ दिख रही होगी। ये सोचकर वो उसे पीछे से कुछ कहने जाता है, लेकिन वो उसी पर एक मेडिसिन फेंक देती है और कहने लगी होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बस डर गई थी। इसके कुछ देर के बाद वो उसका एंटीडोट बनाकर उसे पीकर खुद को ठीक कर लेती है और वो लोग उसे वही पॉइजन नीडल दे देते हैं। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कह रही होती है, तो क्या ही पॉइजन नीडल है, 10 सबसे खतरनाक आइटम में से एक। ये बोलकर वो उसे खुद पर ट्राई करने जाती है, लेकिन जुनवो लोग उसे रोकते हुए कहते हैं कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एंटीडोट को बनाइए। वो कहते हैं ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन जाते जाते रास्ते में ही गिर जाती है। ये देखकर वो लोग कहने लगे होते हैं कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके कुछ देर के बाद वो उसका एंटीडोट बनाकर उनमें से किसी एक को ट्राई करने के लिए कहती है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो अपने एक पिग पर ट्राई करने लगती है। वहीं पर ये सब देखकर वो दोनों उस पिग को आखिर सल्यूट देने लगे होते हैं। वहीं पर कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि वो पिग बच नहीं पाता है। ये देखकर वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगी होती है कि मैं फिर से फेल हो गई और मेरा बेचारा पिगी नंबर 337 भी बच नहीं पाया, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मौत का बदला जरूर लूंगी। ये सब देखकर वो दोनों अपने मन में बोल रहे होते हैं कि तुम्हें उसे मारी हो। तभी वो उन्हीं के सामने अपना ड्रेस चेंज करते हुए कहने लगी होती है कि लगता है कि 6 सोल पाइथन के जहर को किसी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैं वहां पर जाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन जाना ही पड़ेगा और तुम दोनों मेरे साथ आ रहे हो। और कुछ देर के बाद वो लोग एक जंगल में पहुंचे होते हैं, जहाँ पर वो तीनों एक एक पेड़ के पीछे छिपे होते हैं और मुझे उन लोगों से बोल रहे होते कि तुम दोनों का काम एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करना है। तुम लोग किसी भी तरह का मूव या फिर किसी भी तरह के वेपन का यूज कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहने लगे होते हैं कि आखिर एनिमी कौन है और कौन सी स्पेशल एबिलिटी उसके पास है। उनका बात पूरा करने से पहले वो उन दोनों को लात मारकर फेंकते हुए कहती है कि यहाँ से हम लोग अलग अलग जाते हैं और हाँ, एक बात याद रखना, चाहे जो भी हो जाए उड़ना अलाउ नहीं है। ये सुनकर जुनवो चिल्ला ही रहा होता है कि आखिर आसमान में उड़ना अलाउ क्यों नहीं है, लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले उस पर हमला हो जाता है, जिससे वो दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। और हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि 6 सोल पाइथन नाम का सांप होता है। तभी जैंग उसे सतर्क करते हुए कहते हैं कि ध्यान से, उसका पॉइजन ऐसे एट्रीब्यूट का है, अगर वो पॉइजन तुम्हारे बॉडी में चला गया तो वो तुम्हारे ब्लड को जमा देगा और 1 घंटे के अंदर में तुम मारे जाओगे। ये सुनकर जुनवो उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर अपना फायर से हमला कर देता है और जैंग उस पर अपना बंदूक से हमला कर देता है और मौके का फायदा उठाकर जुनवो उसका काम तमाम कर देता है। उसे मारने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश होने लगे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है और तभी जैंग कहता है, ओह नो, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि 6 सोल पाइथन सोशल एनिमल है। और तभी वो लोग खुद को कुछ और स्नेक द्वारा घिरा हुआ पाते हैं। ये देखकर उन लोगों के फटने लगती है और तभी कुछ देर के बाद वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और जुनवो उड़कर उन लोगों पर हमला करने लगता है। ये देखकर जैंग उससे कहते हैं, अरे इडियट, पॉइजन से उड़ने से मना की है ना। जुनवो अटैक करते हुए कहता है कि किसको फर्क पड़ता है, वैसे भी वो स्टूपिड वुमेन काफी ज्यादा अनरिलायबल है और उसी के कारण हम लोग इस झमेले में पड़ गए हैं। तभी वो सांप जुनवो पर हमला करके उसे नीचे पटक देता है, जिससे उसे चोट लग जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोबोट स्टेट में एंटर करके उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर एक दूसरे पर्सन को दिखाते हैं जो कि जुनवो को देखकर कहता है कि उस बंदे का मेरे जंगल में बिना परमिशन का आने का हिम्मत कैसे हो गया, लगता है कि जाकर उसे डील करना पड़ेगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। वहीं पर दूसरे सीन में मूचे को दिखाते हैं जहाँ पर वो एक गुफा में गई होती है और उसके सामने 6 सोल पाइथन किंग होता है। उसे देखकर वो उससे कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आई हूँ। उससे देखकर वो पाइथन किंग उससे फाइट करने के लिए तैयारी करने लगता है, लेकिन मूचे अपना पॉइजन का यूज करके उसे पैरालाइज कर देती है और करने के बाद नीचे उतरने लगती है, लेकिन उसका पैर मुचक जाता है जिससे वो रोने लगती है। अगले सीन में जुनवो को दिखाते हैं जो कि सभी पाइथन पर हमला कर रहा होता है और सोचते हैं कि वॉर गॉड स्टेट सच में काफी ज्यादा कूल है, लेकिन बिना फुक्सी फ्रूट के ये बॉडी पर काफी ज्यादा बर्डन ऐड कर रहा है, इसलिए मैं इस स्किल का यूज ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तभी एक सांप उस पर पीछे से हमला करने जाता है, लेकिन जुनवो उसके अटैक से बच जाता है और उसे पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वही पर्सन आकर जुनवो पर हमला करते हुए कहता है कि तुम मेरे पेट के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन जुनवो उसके अटैक को बहुत ही मुश्किलों से डॉज कर लेता है और पूछता है कौन हो तुम।
और वैसे भी उतना बड़ा सोर्स से हमला करना काफी खतरनाक हो सकता है। तुम्हें तो ये पता ही होनी चाहिए ना। वो पर्सन उससे कहता है कि मेरा टेरिटरी है, इसलिए पहले तुम अपना नाम बताओ। युनमो कहता है तुम्हारा टेरिटरी मतलब कि यहाँ पर मौजूद सांप भी तुम्हारा ही होगा। वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर युनमो उससे कहता है कि तुम्हारा सांप काफी ज्यादा रूड हो रहे थे और वैसे भी हमें यहाँ पर पॉइजन से जलाकर फेंक दी थी। उसका नाम सुनकर वो पर्सन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि क्या उसका नाम मूचे है। युनमो कहता है क्या तुम उसे जानते हो? अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक वो उस पर हमला करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम उससे रिलेटेड हो तब तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और उसका यही बोलकर अटैक करने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल इसी वक्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।